नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाकर हिंसा और नफरत का सामान बेचा जा रहा है। इस बोर्ड का उपयोग करके संपूर्ण देश में वाहन तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, पुलिस थानों पर हमला हो रहा है, हिंदुओं की दुकानों पर हमला हो रहा है, बहन बेटी का अपमान किया जा रहा है। ये मोहब्बत का इजहार करने का कौन सा तरीका है? शायद आप यही तरीका जानते हैं। इसीलिए कुछ दिन पहले जब 12 वफात हुआ था, अरे शांति से मनाना चाहिए था ना। पैगंबर साहब का जन्मदिन था। उस दिन भी 20 से ज्यादा जगह पर ऐसे ही प्रदर्शन किए गए। पूरा देश आतंकित है, आशंकित भी है कि आप मोहब्बत का इजहार अपनों के साथ करते हैं, पराये के साथ तो केवल और केवल नफरत है आपके पास, कुछ और नहीं है। इसको किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सर, इस तरह के प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों में देखे जा रहे हैं। क्या आप इसके पीछे कोई साजिश देखते हैं? साजिश है, और वह साजिश बड़ा स्पष्ट है। इनका लक्ष्य दारुल इस्लाम स्थापित करना संपूर्ण विश्व में, ये इनका लक्ष्य है। इसी को लेकर घुसपैठ करते हैं, इसी को लेकर कहीं हमास अत्याचार करता है, इसी को लेकर भारत में इस प्रकार के अत्याचार होते हैं, और इसी को लेकर संपूर्ण विश्व में हिंसा हो रही है। कल इटली में जो हुआ, क्या कोई भी सभ्य समाज उसको सहन कर सकता है? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कौन सा देश है और कौन सी जगह है जहां ये बहुसंख्या में क्या थोड़ी मजबूत संख्या में है और इस तरह की हिंसा नहीं करते? सब जगह कर रहे हैं। और इसलिए आज विश्व की समस्या इस्लामोफोबिया नहीं, काफिरोफोबिया है। इनके दिमाग में बैठा है और ये तंग करते रहेंगे। इनका इलाज वही है कि अगर ये गड़बड़ करें तो इनको सख्ती से कुचला जाए। वही इस समय मजबूत सरकार और मजबूत समाज कर रहा है। आप हिंसा पर सख्ती की बात कर रहे हैं, लेकिन यूपी की सरकारों के दौरान भी यूपी में भी और भी राज्यों में इस तरह की हिंसा हुई है, लेकिन इस तरह की कोई कठोर कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। एक बड़ा षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। हिंसा कहां कहां हो रही है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये कुछ राज्य हैं जहां, और महाराष्ट्र भी, वहां भी एक दो स्थानों पर हुआ है। मैं समझता हूं इन नामों से ही स्पष्ट हो गया होगा कि ये किस प्रकार के षड्यंत्र खेल रहे हैं। ये सफल नहीं होंगे, और सख्ती का तो प्रयोग शुरू हो ही गया है उनकी तरफ से, इसीलिए तो शोर मच रहा है। अगर ये मुस्लिम नेता जिनके नाम लिए जाते हैं, चाहे ओवैसी हो, चाहे मदनी हो, चाहे रजा मुराद हो, तौकीर हो, ये सब लोग जब शोर मचाएं तो समझ लो इनकी सेवा हो रही है। लेकिन एक मौलाना साहब ने यहां तक कह दिया है कि देश में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, अगर ये सड़कों पर उतर जाएंगे तो नेपाल जैसी स्थिति बन सकती है। ये पहली बार तो नहीं कहा, पहले भी कहा गया है। परिणाम भी भुगत चुके हैं, और ये मौलाना भी भुगत रहे हैं, बाकी लोग भी भुगतेंगे। ये सपना पूरा नहीं होगा, ये सबको समझ लेना चाहिए। अरे वो दिन सोचो जब 100 करोड़ हिंदू जवाब देने के लिए उतरेगा, तब क्या होगा? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मन्नत समाचार। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।